अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नई अपडेट वक्फ बोर्ड बिल के मुतालिक सबसे बड़ी ये आई है। आप जो है वक्फ बोर्ड के मुतालिक खबरें सुनते रहते हैं और कोई ना कोई खबर इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर आती रहती है, लेकिन आज की ताज़ा अपडेट वक्फ बोर्ड बिल के मुतालिक ये है कि जेपीसी जो कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड का बिल सौंप दिया था कि इसके हवाले से कोई फैसला सुनाए। बहरहाल उसने अपना काम किया। अब 28 सितंबर यानी परसों जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने एक बैठक बिठाई जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बिठाई गई, और उस मीटिंग के अंदर वो लोग भी मौजूद थे जो बिल की मुवाफिकत कर रहे थे, कि जो कह रहे थे कि बिल को पास होना चाहिए, और वो लोग भी थे जो बिल के खिलाफ थे, जो बिल के रिजेक्शन के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे। और उस मीटिंग के अंदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी भी थे, जो मुसलमानों की हिमायत के लिए बिल को रिजेक्ट करने के लिए वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर मैं बात रोक के एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की हिमायत के लिए सबसे आगे रहते हैं, और वो लोग जो इनके खिलाफ हैं, जो इनको सुनने वालों को बेवकूफ़ और पागल कहते हैं, वो उनसे कहना चाहता हूँ कि ये ज़रा गौर करें कि अगर आप मुसलमानों के इतने बड़े हमदर्द हैं तो उनकी हिमायत क्यों नहीं करते हैं, खुल के लोगों के सामने क्यों नहीं बोलते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ भी मुसलमानों को परेशान किया जाता है, जहाँ भी मुसलमानों की हिमायत की बात आती है, तो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। तो वो भी गुजरात के अंदर अहमदाबाद में मीटिंग में उन्होंने शिरकत की, और वहाँ पर तीखी बहस हुई इस बिल को लेकर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक इरफान नामी शख्स है जो कि नाम के मुसलमान हैं और इस बिल की मुवाफिकत कर रहे हैं, पहले मैं आपको उनकी क्लिप सुनाता हूँ। उसके बाद में मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्लिप सुनाऊंगा, जो इस मीटिंग में उन्होंने बयान दिया। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। उसी मीटिंग में एक ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ हाथापाई हुई। हमारे साथ इरफान अली पीरजादे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इरफान जी, आपको क्यों आमंत्रित किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा? हमारी एनजीओ मुसलमानों में काम करती है, मुस्लिम एक्टिविटीज़ बहुत सारे हम करते हैं। उसमें हमने जेपीसी को लिखा था कि हम इस विषय में बात रखना चाहते हैं। हम बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसमें तो उसकी वजह से हम इनवाइटेड थे, और इस इनविटेशन की वजह से मैं वहाँ पर, उन्होंने 11 बजे बुलाया था, मैं करीबन 11:15 को पहुँचा था वहाँ पे। उन्होंने फिर 11 साढ़े 11 तक अंदर बुलाया था, और अंदर बुलाने से जो मेरा पक्ष रखना था, जो मैं इस बिल के पक्ष में हुई है, मैं वहाँ रखने गया था। एक्चुअली सारी बातें बतानी नहीं है, लेकिन जबकि मैंने एफआईआर में ये लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके पक्ष में रखने के बाद वहाँ के कुछ सदस्यों को, जो कल्याण बनर्जी है, वो ज़्यादा उफान में आए और ज़ोर से चिल्लाने लगे मुझ पर, और मेरे वक्तव्य को रोका उन्होंने। और पीछे जो मेरे कुछ स्टाफ बैठे थे उनके, तो उन्होंने उनको बोला कि इसको बाहर निकाल दो, और भी ओवैसी साहब ने भी हाथ इशारों से उनको वही करने के लिए कहा। तो ये कर रहा था, तो ठीक है, बोल रहा था कि काफ़िरों की हेल्प करता है, तुम्हें देख लेंगे। ये धमकी देना, ये बहुत डेंजर चीज़ थी मेरे लिए। मैं वहाँ से तो 4-5 बजे चला गया उस दिन, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। देश की बात करने वाले सारे एमपी वहाँ अंदर थे, संविधान की भाषा करने वाले एमपी अंदर थे, और वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। और किसी एक महत्वपूर्ण बिल पर बातचीत हो रही थी। जी, इतना बहुत बड़ी बात है ये। वक्फ अमेंडमेंट जो हो रहा है, बहुत अच्छा उसमें कदम सरकार उठा रही है। उसकी चर्चा भी सब तरफ कर रही है, ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को ये गवारा नहीं है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। कल्याण बनर्जी जिस तरह से बिहेव किए हैं वहाँ अंदर, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने उकसाया पीछे के आदमी को कि इसको खींचो, उसने धक्का दिया, इस तरह की बातें की। मुझे लगता है कि ये लोकशाही के लिए, ये संविधान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। सभी को बोलने देना चाहिए, और बेसिकली जो मुस्लिम आके बोलना चाहते हैं, वो बड़े स्टेक होल्डर है, उनको बोलने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र आपने एफआईआर में किया है। वो और कल्याण बनर्जी दोनों के क्या हाव भाव थे आपके की राय सुनने के बाद? फिर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं। मैं सच कहूँ तो हमें जेपीसी ने कहा है कि अंदर जो चीज़ें हुई है उसका बाहर ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, लेकिन मैं वही बात जानना चाहता हूँ जो एफआईआर में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है। उसमें आपने क्या कुछ बताया, उसको इलाबोरेट कर दीजिए। इन दोनों ने पीछे बैठे स्टाफ को, इन्होंने तो कल्याण बनर्जी तो डायरेक्ट मुंह से भी बोला है कि इनको बाहर निकाल दो, और
इन्होंने इशारों से कहा है, ओवैसी साहब ने। तो ये ध्यान में आता था कि इनको ठीक से बोलने वाले, टू द पॉइंट बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि जो मैंने बातें कही उससे वो नाराज। तो देखा आप लोगों ने कि ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और कैसे बिल की मुवाफिकत और उसकी हिमायत कर रहे हैं, और साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों की मदद के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए बनाया जा रहा है। और इसके बाद उन्होंने FIR दर्ज भी की, जिसके उन्होंने जिक्र भी किया। बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे और मुसलमानों की हिमायत में बोलने वाला बनाए। अब हम आपको मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी और जनाब असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने खुलकर मीटिंग के अंदर बिल की मुखालिफत पर अपना जोरदार बयान दिया। तमाम मुसलमानों को यह बयान सुनना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसको सुनते हैं। वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं, तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी शानदार स्पीच दी है, जो कि बिल की मुखालिफत पर थी। हमें और आपको चाहिए कि हम मुसलमानों की हिमायत के लिए और जनाब असदुद्दीन ओवैसी और मुहिब्बुल्लाह नदवी के साथ खड़े हों, और बिल के रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमने करोड़ों ईमेल भेजे, और इसके साथ साथ अपने औकाफ की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुद दुआएं करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।